हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं उनको बता दें, सूचित कर दें कि पिछले क्लास में काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्लासेस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखे हैं, टेस्ट भी कर लिए, वर्ड पूरा कंप्लीट कर लिए, स्वर व्यंजन पूरे अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए, टाइप देख लिए क्या होते हैं और उसके 15 से 20 क्वेश्चन भी हमने टेस्ट के रूप में कर लिया। तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, जुड़े रहिए। यूपी टेट का बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है, बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम देंगे और उसे फोड़ कर भी आएंगे दोस्तों, है ना। फटाफट जुड़ जाइए और सारे साथी को शेयर कर दीजिए आप लोग थोड़ा सा। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं संधि। संधि यानी कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन यानी कि संधि क्या होती है। कोई बच्चा बताएगा संधि क्या होता है? सारे बच्चे से हम पूछ रहे हैं, कोई बच्चा कमेंट करेगा संधि क्या होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत लंबा लिखना होगा, लिखेंगे नहीं तो हाथ से टाइप हो जाएगा तो सर गलत हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा डेडिकेट होइए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। दो वर्णों के मेल से संधि किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे संधि यानी कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से लिख लीजिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कभी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ऐसा नहीं। कहाँ संधि कहते हैं, किस जगह संधि कहते हैं, तो बोलेंगे व्याकरण में संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्याकरण में संधि कहते हैं। बेटा इसको लिख लेंगे। अच्छा संधि तो पता हो गया, सर संधि विच्छेद क्या होता है? कोई बताएगा संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए तो फटाफट। अच्छा संधि विच्छेद कितने लोग को पता है क्या होता है? हम मानते हैं यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हम मानते हैं इस बात को भी, आप पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे, है ना। क्योंकि आता नहीं है तो बहुत सारे बच्चे भूलना ही पसंद करते हैं, भूल जाइए। जो नहीं आता उसको दिमाग में रखने से कोई फायदा भी नहीं है, पहली बात तो है। जो आता है उसे तो रखिए, तब तो कुछ काम बने। नहीं आता है तो रखने से क्या फायदा, झूठे मूठे दिमाग में भरा रहेगा। तो अपना नाम ही क्यों भूल जाते हैं आप? अपना नाम भूल जाइए, पापा का नाम, मम्मी का नाम भूल जाइए। वो भी तो नहीं पूछा जाता होगा किसी एग्जाम में, तब पूछा जाता था जब आप ग्रेजुएशन में थे, इंटर में थे, तब पूछा। तो यहाँ पे थोड़ा पूछा जाएगा, भूल जाइए। सारे बच्चे भूल जाएंगे, सभी लोग भूल जाइए सबका नाम, क्योंकि दादी दादा इनका नाम कोई पूछा, घर का पता भूल जाइए अपने। एग्जाम में बैठेंगे थोड़ा ऑप्शन में घर का पता लिखिए, कहाँ है फलाना है ढलाना है, कहाँ पर है। तो आप लोग बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि तो पता चल गया सर, संधि विच्छेद किसे कहते हैं थोड़ा सा बताएंगे? कोई मेरा साथी बताएगा? फटाफट आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। तो संधि विच्छेद ध्यान सुनिए, जो शब्द संधि से बने हैं, क्या बोले हैं, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना। जो खंड होते हैं, दोनों खंड जब जुड़ते हैं तभी तो संधि बनता है। तो दोनों जो खंड है उनको अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। फिर से एक बात सुन लीजिए, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कवि, ध्यान से देखिए आप, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अगर कविंद्र की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र, छोटी की मात्रा कवि प्लस इंद्र। बेटा छोटी छोटी मिलके बड़ी ई बन गया, ई प्लस ई मिलके बड़ा ई, तो क्या बन गया, कविंद्र। याद रखिए देवर्षि की अगर बात करें, देवर्षि, देवर्षि की अगर बात करें तो देवर्षि का मतलब क्या हुआ, देव प्लस ऋषि, ऋषि भैया, ऋषि मुनि, याद करिए अच्छे से, सारे बच्चों को पता होगा वैसे। अब देव प्लस ऋषि तो क्या हो गया, देवर्षि हो गया। इसमें क्या हुआ है, अ प्लस री, मतलब कि अ प्लस री मिलके बना है देवर्षि। बेटा याद रखेंगे, री बना है री। रमेश प्लस, रमेश को अगर देखा जाए, रमेश को अगर ब्रेक किया जाए तो रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस बेटा, तो क्या बनेगा, रमेश, रमेश, रमेश। कौन सी संधि है, गुण संधि है भैया, कहाँ भूल रहे हो, हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो ये गुण संधि हुआ, ये आपका कवि प्लस इंद्र, कविंद्र हो गया, तो आपकी बड़ी बन गई, तो ये आपका वृद्धि संधि, कौन संधि हो गया, सबसे पहले दीर्घ संधि हो गया। और देव प्लस ऋषि कौन संधि हो गया, सब बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करिए। अब हम आते हैं, संधियों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों को देखते हैं एक एक करके। पहले
आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक संधि एक एक दिन में आराम से कंप्लीट करेंगे, जिससे कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने और सारे बच्चे देख पाएँ, है ना, कम समय में देख पाएँ। संधियों के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो बोलेंगे संधियों के यानी कि संधि 3 प्रकार की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। सर स्वर संधि क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, सारे बच्चे बोलेंगे, हमारे सारे दोस्त बोलेंगे भैया स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जो शब्द फिर सुनिए, दो स्वरों का आपस में मेल ही स्वर संधि कहलाता है। दोनों स्वर होने चाहिए, चाहे आ प्लस आ हो, चाहे अ प्लस अ हो, चाहे आ प्लस आ हो, चाहे ई हो, चाहे ई ऊ हो, मतलब कि दो स्वर, जितने भी स्वर होते हैं आपके 11 के 11 हो, सबके मेल को ही जब आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि का निर्माण करते हैं। यानी कि साफ साफ मुद्दा सर बताइए, दो स्वरों का आपस में मिलना ही, मेल ही स्वर कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि सर किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यहां पे आप सही से लिख लेंगे इसको, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं सर। व्यंजन संधि में 3 प्रकार से बनता है, देखिए कैसे, व्यंजन प्लस संधि, व्यंजन प्लस स्वर होता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन होता है, और स्वर प्लस व्यंजन होता है, स्वर प्लस व्यंजन होता है, स्वर प्लस व्यंजन होता है। ये 3 होते हैं सर, हम कहें हाँ बेटा ये 3 होते हैं। तो स्वर यानी कि अगर बोले ऐसा संधि जिसमें पहला पद तो व्यंजन होगा और दूसरा भी, मतलब कि पहला पद तो व्यंजन होगा ही और पहला पद स्वर भी हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन में स्वर है ना, पहला पद व्यंजन होगा और पहला पद स्वर भी हो सकता है, और लेकिन जो दूसरा पद होगा, दूसरा वर्ड होगा, वह स्वर भी होगा व्यंजन भी होगा। तो जब आपस में मिलते हैं व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन, जब आपस में मिलते, स्वर स्वर नहीं, स्वर स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि बन जाएगा बचवा। क्या क्या मिलेंगे, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन। जब 3 प्रकार से मिलन होगी व्यंजनों का और स्वरों का तो बनेगा व्यंजन संधि। मिलन के बारे में आप तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे बचवा, ठीक है ना। तो मिलन किस तरीके से होता है सर, प्लस वाला जी मिलन होगा, और कोई मिलन नहीं, मिलन केवल हम प्लस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मिलन होकर जो संधि बनती है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। कितनों को बात क्लियर हुई, कितनों को बात क्लियर हुई, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट जो आपका संधि है उसका नाम क्या है बताएंगे, विसर्ग संधि है। क्या नाम है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बचवा। अच्छा विसर्ग संधि क्या होता है, कोई बताएगा सर, बहुत आसान होता है विसर्ग। अच्छा कैसे बनाते हैं सर, विसर्ग तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। पूर्ण विराम सर कैसे बनाते हैं, पूर्ण विराम ऐसे बनता है सर। जो अल्प विराम होता है उसको कैसे बनाते हैं सर, ऐसे बनाते हैं अल्प विराम को, अर्ध विराम भी इसे बोलते हैं। तो ये सब सारे संकेत हम आपको पढ़ाएंगे, चिंता ना करिए आप लोग। इसे हम बोलते हैं बेटा विसर्ग। अब ध्यान से सुनिए इसका डेफिनेशन क्या होता है विसर्ग का। पहले यह लिख लीजिए, विसर्ग प्लस स्वर भी आ सकता है और विसर्ग प्लस व्यंजन भी आ सकता है, यह होते हैं विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होता है। यानी विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है व्याकरण में, उसे ही कहते हैं क्या, विसर्ग संधि। याद हो गया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने असली मुद्दे की तरफ, एक एक को पढ़ते चलेंगे। आज हम केवल और केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो भी स्वर संधि का पहला संधि। अच्छा बताइए स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। वैसे हमें पता है, सारे बच्चों को पता है सारी बातें, है ना। हम आप लोग को हमेशा चकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग है कि मानते ही नहीं है, बता ले जाते हैं। बताइए तो सारे बच्चे बताएं, स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बताइए। 5 प्रकार का होता है स्वर संधि, हाँ 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, यण संधि, क्रम से दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। क्रम से है नहीं सर, क्रम से तो नहीं लग रहा है, तो क्रम से बताइए सर। क्रम से सुनिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि,
है ना, इस तरह के क्रम से। तो पहला है दीर्घ संधि। कौन सा संधि बेटा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। फिर क्या है बेटा? गुण संधि। फिर क्या है बेटा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद क्या है सर? यण संधि। यण संधि। फिर क्या है साथियों? उसके बाद बता देंगे आप अयाधि संधि। अयाधि। अयाधि होता है कि अयाधि होता है? अयाधि होता है, अयाधि होता है, अयाधि संधि। अयाधि संधि बेटा, यह संधियां हो गई। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि हो गई। अब इसमें हमको पढ़ना है आज केवल दीर्घ संधि के बारे में। फटाफट हेडिंग डालिए आप लोग। तो दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि क्या होता है सारे बच्चों को क्लियर होगा, जहां तक हमें उम्मीद है, जहां तक हम जानते हैं आप लोग को, क्योंकि सारे बच्चे तेज हैं, बहुत तेज हैं। तेज ही नहीं, बहुत तेज हैं आप लोग। थोड़ा सा डेडिकेट हो जाएंगे तो फोड़ के आएंगे किसी भी एग्जाम को। तो चलिए, दीर्घ संधि क्या होता है? दो समान स्वरों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है व्याकरण में, उसे ही बोलते हैं दीर्घ संधि। फिर सुनिए, दो समान स्वरों को जब आपस में मिलाते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। तो सर समान स्वर कैसे मिलेंगे? तो ध्यान से देखिए आप लोग थोड़ा सा। पहले हम बोलेंगे अ प्लस अ, क्या बनेगा बताइए? आ प्लस अ क्या बनेगा बताइए? आ प्लस आ क्या बनेगा बताइए भैया? उसके बाद आ प्लस अ हो गया है ना, एक और छूट रहा है कोई ना। आ हो गया, आ हो गया। तो अ प्लस आ क्या बनेगा बताइए आप लोग? पहले यहाँ बताइए सारे बच्चे। यहाँ पे दिखते हैं ई मतलब छोटी, बड़ी क्या बनेगा? बड़ी प्लस छोटी क्या बनेगा? छोटी प्लस छोटी क्या बनेगा? बड़ी प्लस बड़ी क्या बनेगा? अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। लास्ट वाला जब संधि आपका खत्म हो जाएगा, मात्र 20 मिनट में आपको ट्रिक्स याद कराएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से बेटा। आप बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? और क्या बेटा? और एक छूट रहा है कोई? हाँ, एक और छूट रहा है। क्या छूट रहा है बताइए सारे बच्चे? ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा? ठीक है, ये बातें बताएंगे। इसके बाद एक जगह और एक क्या छूट रहा है? ओ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? ओ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? ओ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? और ओ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा? यह सारी बातें बताएंगे, चारों बातें आप बता देंगे। खट से बताते, फटाक से बताइए सारे बच्चे। देखिए, जब भी दीर्घ संधि की बात होती है तो दो समान स्वरों को मिलाने के बाद जो संधि बनता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि में भी बेटा ध्यान सुनिए, हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है। हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाने के बाद हमेशा दीर्घ मतलब बड़ा वाला स्वर बनता है। अगर आता है यह कंडीशन, जैसे कि ध्यान से देखिए, अ प्लस अ मिलके आ, हर कंडीशन में आ आएगा, हर कंडीशन में आ आएगा, हर कंडीशन में। तो इस प्रकार के संधि को हम क्या बोल दिए? दीर्घ संधि। इसमें क्या आएगा? बड़ा वाला ही बनेगा हर कंडीशन में। समान है दोनों, समान है दोनों बेटा। आओ आओ, यहाँ पे क्या बनेगा? बड़ी 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 और बड़ी। यहाँ पे क्या बनेगा? अय 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 और अय। तो इस प्रकार की संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल से सर समझा दीजिए एग्जाम्पल से सर। तो हम कहेंगे बेटा बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल लाए हैं, क्योंकि आजकल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह पढ़ें ना कि कहीं कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना पढ़े हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह पढ़ाएंगे हम आपको। अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए आप लोग, कमर कस लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो हर एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल तक के, यूपीएससी तक के बेटा, पीसीएस तक के, वहां तक पूछा गया है आपका। तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे का मतलब है जो आपको आया ही ना, आप देखे हैं और वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप उसी को गलती करके आते हो। तो बस ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। वैसे हमें कम उम्मीद होता है कि हम भारतवासी हैं तो हिंदी में कुछ हमको दिक्कत आता होगा, क्योंकि सारे बच्चे जब हिंदी की बात आती है ना तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, हम हिंदी वासी हैं। ये तो अंग्रेज ससुरा आके सब परेशान कर दिए थे हम लोग को ना। देखिए यहाँ पे परम प्लस अर्थ, बताइए इसका अर्थ क्या, मतलब इसका संधि क्या बनेगा? परम प्लस अर्थ मिलके क्या होगा बच्चे? फटाफट आप लोग बता दीजिए। परमार्थ। क्या होगा?
परमार्थ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अ छुपा हुआ है, यहाँ पे अ है, बड़ा आ बन गया। अगर हम बोले कल्प, कल्प प्लस अंत का, कल्प प्लस अंत का बनाइए, तो यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है, तो क्या बन जाएगा बेटा? कल्पांत, कल्पांत, कल्पांत बन गया आपका। अगर बोले पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तक प्लस अर्थी अगर कर दें, आलय तो सभी लोग जानते हैं, पुस्तकालय हो जाएगा। पुस्तक प्लस अर्थी से इसको भी सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलें। पुस्तकार्थी हो गया। अगर बात करें पूरा प्लस अवशेष, पूरा प्लस अवशेष क्या बना देगा भैया? पुरावशेष, पुरावशेष, पुरावशेष। नेक्स्ट अगर बात करें 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन कौन था? महान पंडित, 10 प्लस आनन, महान पंडित दशानन, यानी कि रावण भैया, है ना, दशानन हो गया। क्योंकि बड़ा यहाँ पे अ मिला, यहाँ पे आ मिला, तो बड़ा आ मिल गया। यहाँ पे आ, यहाँ पे अ, तो फिर से बड़ा आ, यहाँ पे अ, यहाँ पे अ, तो फिर से आ। पुस्तकालय, पुस्तकार्थी, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, तो आ, यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, तो आ। हर कंडीशन में आ मिला कि नहीं आपको? अब हम एक और बताते हैं, सॉरी, युवा, युवा प्लस अवस्था क्या हो जाएगा बेटा? युवावस्था, युवावस्था, जिस स्टेज में हम लोग अभी हैं बेटा, युवावस्था। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए आप, युवावस्था, युवावस्था, है ना। एक मिनट बेटा, युवावस्था, ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, युवावस्था, यह बनेगा, सही है ना, युवावस्था, युवावस्था नहीं, युवावस्था, यह होगा सही ना। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग फटाफट। लास्ट में आपको देंगे बेटा, इस पे घबराइए नहीं, इस पे क्वेश्चन देंगे आपको, करना होगा। इसको बताइए, कवि प्लस इंद्रिया, जोश होना चाहिए, आप लोग को जोश नहीं रहता है, लेकिन ढीले पड़ गए कैसे? अब मतलब कितने कम बच्चे हैं, आप लोग को पता है इतने देर के बाद, सारे क्लासेस के बाद भी आपको टेस्ट चलाया जाता है आपके अच्छाई के लिए बेटा। जब आपके 2000 व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपके सारे क्लासेस लगेंगे तभी, क्योंकि आपकी आग्रह की वजह से यूपी टेट के क्लास स्टार्ट हुए हैं। तो आप अगर चाहेंगे तभी ये चल पाएगा, अन्यथा आपकी मर्जी है बेटा, आप चलाना चाहते हैं तो व्यूज लाइए, शेयर करिए दबा के, ठीक है ना। कवि प्लस इंद्र, मैक्सिमम क्लासेस लग जाएंगे, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल भी आपको कुछ भी 1 रुपये नहीं पे करना होगा। कवि इंद्र हो गया। गिरी प्लस इंद्र, इसका क्या हो जाएगा बेटा? तो बता देंगे गिरीन्द्र, क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। सारे बच्चे बताएंगे भैया। हरि का, हरि प्लस ईस का क्या होगा? सारे बच्चे फटाफट, हमने बताया हुआ है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी, तो बड़ी ही बनेगा ना, तो क्या होगा? हरीश, हरीश होगा। और बताइए, सची, सची मतलब बड़ी है, यहाँ पे देखिए, सची प्लस छोटी ई यहाँ पे आ गया, छोटी ई आ गया, तो सची प्लस इंद्र क्या बनेगा? सचिंद्र, क्या बनेगा? सचिंद्र। हमेशा बड़ी ई आएगा भैया, बड़ा हमेशा आएगा, स्वर जो आएगा हमेशा बड़ा आएगा। अब बताइए, भानु, भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय भैया। छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। अगर बोले भू, भू प्लस उष्मा, भू प्लस उष्मा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बड़ा ऊ है ही, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो भूष्मा आएगा, भूष्मा, भूष्मा बेटा, क्या आएगा? भूष्मा, थोड़ा खींच कर, भूष्मा। अगर बोले मंजू, मंजू, मंजू प्लस उषा, तो क्या बनेगा? मंजूषा, मंजूषा, मंजूषा बनेगा बेटा, याद रखेंगे। अगर हम बोले, एक चीज आपको बताना भूल गए, हमेशा ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, री जहाँ पे आता है, और री प्लस री मिलके हमेशा क्या बनता है बेटा? री ही बनता है। इस बात को भी लिख लेंगे, यह भी आपका किस में आ जाता है? आपका बेटा दीर्घ संधि में ही आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मातृ, मातृ प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम क्या हो जाएगा? मातृणाम, 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 मातृणाम बेटा, यह ऐसे बन जाएगा, है ना, मातृणाम। अगर बोले होत्री, होत्री यता है, होत्री, होत्री प्लस ऋकार, होत्री प्लस ऋकार क्या बनेगा? तो बोलेंगे होत्रिकार, होत्रिकार, यह बन जाएगा। तो इतनी बातें रहीं, अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो हम नहीं,
मतलब कि नहीं कह सकता कोई कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भैया। तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और बिल्कुल भी आपको फ्री जितने भी कंटेंट्स होंगे सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आप लोग जोश के साथ आया करिए और जोश के साथ जाया करिए, लगे कि हाँ बच्चा कुछ सीख के गया है। जो बताया जाता है, जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो वीडियो खत्म होता है तुरंत आंसर करिए, जिससे कि लगना चाहिए हाँ एनर्जी है अंदर। रजनी, ये आपका आंसर, आपको आंसर बताना है। रजनी प्लस ईस का क्या बनेगा बताना है यहाँ पे। पृथ्वी प्लस ईस, यह भी बताना है क्या बनेगा संधि, संधि क्या बनेगा इसका। मही प्लस ईस, इसका भी संधि बताना है क्या बनेगा। अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव, इसका भी संधि बताना है क्या बनेगा। रजनी प्लस ईस, पृथ्वी प्लस ईस, मही प्लस ईस, अन्न प्लस अभाव, ये चारों आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं इसके आंसर। देखते हैं कितने बच्चे हैं इसका आंसर बता ले जाते हैं। सारे बच्चे बता ले जाएंगे क्योंकि सारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़े हैं, है ना। तो चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं बताइए। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं भैया कोचिंग छुड़वाइए, उनका फ्री मिल रहा है भैया। आप लोग खुद उनके मतलब पैसा क्यों खर्चा करेंगे बताइए। जब आपको सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं तो आपको फ्री लेने में क्या जाता है बताइए, कोई हर्ज है फ्री लेने में। तो लीजिए, जितनी सारी चीज़ें लेंगे बहुत आनंद के साथ मज़े से पढ़ाई करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।